नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो हमारे इस प्रश्न पत्र के जो प्रश्न रह गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समय ना खराब करते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अगे। अगला प्रश्न है वह साहित्यकार जिसने नई कविता के रूप में नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगदीश गुप्त। अगला है विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी कीर्तिलता। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेखक लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है अखरावट। अगला जो प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है। तो इसका सही उत्तर है वो है डी। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है यदि प्रबंधन काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी पंक्ति है। जिसका आंसर जो है वो ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला जो प्रश्न है वो है कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है वल्लभाचार्य। अगला जो प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो ये है दास्य भाव की। हाँ जी, आगे है कलि कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नाभादास। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युगम कितने हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है 4। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया। अलंकृत काल। बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव माना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी। आगे है शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है सी बालमुकुंद गुप्त। अगला जो प्रश्न है देवनागरी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न पंत और पल्लव किसकी कृति हैं। हाँ जी, इसका जो सही उत्तर है वो है निराला। करबला नाटक के रचयिता कौन है। प्रेमचंद। गीति नाट्यों को भावनाट्यों की संज्ञा किसने दी। नगेंद्र। कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी भावुकता। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। सी बैद्यनाथ मिश्र। अगला जो प्रश्न है 1 इंच मुस्कान उपन्यास है मनु भंडारी और हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है सी राजेंद्र यादव का। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। सी है रिपोर्टर शैली में। मादा कैक्टस के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। पैरी पाइथिकेस किसकी रचना है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अरस्तु। परंपरा का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया। डी आंसर है इसका। अगला है मूल्य सिद्धांत के प्रस्तोता हैं। हाँ जी, इसका उत्तर है बी रिचर्ड्स। अगला जो प्रश्न है अरस्तु के पर्वती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है। हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है सी अर्थपर्क। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ही है आदर्श राज्य निर्माण। निम्नलिखित में से किस कृति का आरंभ कमायनी की भांति
पर्यावरण से हुआ और कमाईनी ही की भांति मानवता के आदर्श और मानव सृष्टि के भविष्य को सांस्कृतिक तथा दार्शनिक धरातल प्रदान किया गया। हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है पहला ही। अगला है स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, किसकी युक्ति है? तो ये है बी आंसर है। अगला है एक साहित्य सिद्धांति के रूप में संरचनावाद का उद्गम है। हाँ जी, इसका जो आंसर है वो है भाष्की से। क्वेश्चन जो है वो है प्राणत्व के आधार पर हिंदी व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या है? जिसका सही उत्तर है वो है अल्प प्राण। आगे ओष्ठों की स्थिति के आधार पर उ, ऊ, ओ स्वर क्या हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी वृत्तमुखी। आगे है अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। आगे है साक्षात संकेतित अर्थ जिसे मुख्य अर्थ भी कहा जाता है उसका बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं। हाँ, जो इसका सही उत्तर है वो है पहला ही। अस्तित्ववाद भाव तथा विचार के प्रति जीवन का विद्रोह है, किसकी धारणा है? जो इसका सही उत्तर है वो है सी। जो अगला प्रश्न है वो है भरत ने कितने काव्य लक्षणों की चर्चा की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी। आगे है वामन के काव्य हेतु के लिए किस शब्द का व्यवहार किया गया? इसका भी जो है काव्यांग। आगे है सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का व्यवहार किया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी जनपदीप हिंदुस्तानी। हाँ जी, अगला प्रश्न जो है किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को आधार बनाकर लिखे साहित्य को कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आत्मकथा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है पहला ही। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। अगला जो प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्फुट। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है एंड ईगो और सुपर ईगो का संबंध है मनोविश्लेषणवाद से, पहला ही। अगला प्रश्न है क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दे हे देव हरे, ये मेरे मिटने का अधिकार, किसकी पंक्ति है? तो इसका जो उत्तर है वो है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में कौन युद्ध संबोधित कृति नहीं है? नाश और निर्माण। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक हैं? तो जिसका सही उत्तर है वो है ए डॉक्टर तगारे। पेशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ककय। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है लोजाइनस ने उदात के कितने स्रोत माने हैं? तो 5 इसका उत्तर है। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है अनुसरण सत्य से 3 गुण दूर है, किसने कहा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है प्लेटो। अगला है भयभूति ने रसराज की उपमा किसे दी? तो जिसका सही उत्तर है वो है करुण रस को। राहुल सकृत नयन ने सरहप्पा का समय क्या माना है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी। अडहट को देसिल बयाना किसने कहा? तो है विद्यापति ने। हाँ जी, आगे है अपभ्रंश को कहा गया है? पहला ही है उकार बहुला। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। तत्सम शब्द हैं सीधे संस्कृत से हिंदी में आए जो शब्द हैं, जो संस्कृत में से शब्द जो है उसी रूप में हिंदी में आए उन्हें तत्सम कहते हैं। अगर उनका रूप जो है वो बदला जाए तो वह जो है तद्भव बन जाते हैं। आगे है मानक हिंदी का आधार बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है खड़ी बोली। अगला है अपभ्रंश में निम्नलिखित में से किन शब्दों का बाहुल्य है? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है तद्भव। अगला जो प्रश्न है टी.एस. इलियट मूलतः थे? हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है अमरीकी। अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं है? तो सामाजिकता। आगे है अगर प्रस्तुति प्रतिमान किसका है? शैली विज्ञान का। उत्तर आधुनिकता केंद्रित है?
सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला जो प्रश्न है, शैली विज्ञान के लिए रीति विज्ञान नाम किसने सुझाया? हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है विद्यानिवास मिश्र। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है शैली विचलन है किसका कथन है? हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है बी। आगे है शैली विज्ञान कहते हैं, तो इसका जो उत्तर है ए। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है क्षेमेंद्र की रचना है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी। आगे पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। आगे अपने अपने पिंजरे के लेखक हैं, तो इसका जो सी आंसर है मोहनदास। आगे है पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो जिसका सही उत्तर जो है वो है तार सप्तक के। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है कामाध्यात्मक की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है उर्वशी। अगला जो प्रश्न है लिंग वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियां कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वो है संज्ञा। मानक हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो, लिंग वचन या कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो जो इसका है अनुच्छेद 343। हाँ जी, इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर हैं। जो इस हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके सब चारों कालों के ऊपर मैंने विस्तार पूर्वक से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने कवियों, उनके जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया है। तो कृपया आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब कृपया इसे आप लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।